रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। आई नो बच्चों तुम्हें डर लग रहा होगा, सिर्फ 4 महीने बचे हैं एग्जाम्स में, काफ़ी लोगों का सिलेबस नहीं हो पाया होगा, एक नर्वसनेस होगी, प्रेशर होगा, माइंड में टेंशन होगी। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगो, बट कीप वॉकिंग। ये टाइम नहीं है हिम्मत हारने का। या तो इन 4 महीनों के लिए आप डिसिप्लिन को चूज करो, जमकर पढ़ाई करो, या फिर 4 महीने बाद बैठकर पछताना। चॉइस इज योर्स। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन फिजिक्स इफ वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ। सबसे पहला पॉइंट, माइंडसेट चेंज करो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि फिजिक्स टफ है और मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट से नहीं बनेगी। ऑप्टिमिस्टिकली अप्रोच करो फिजिक्स को, आपको कंसेप्ट्स भी समझ आएंगे, आपसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। आपको ये भी सोचना छोड़ना पड़ेगा कि अब बहुत कम टाइम बचा है, 4 महीने बचे हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली मुझसे फिजिक्स। देखो आपके पास अभी कितने दिन बचे हैं रफली? 120 दिन है ना, 4 महीने, 1 महीना अगर मैं निकाल भी दूं आपका रिवीजन के लिए, देन आपके पास बचते हैं 90 डेज। फिजिक्स में चैप्टर्स कितने हैं टोटल? 28 चैप्टर्स है ना फिजिक्स में। तो अगर हम देखें तो हर चैप्टर के लिए आपके पास 3 दिन है, एंड 3 दिन सफिशिएंट है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं बोल रहे हो कि उन 3 दिनों में सिर्फ फिजिक्स करना है आपको, आप 4-4, 5-5 घंटे भी देंगे ना तो भी आपका कवर हो जाएगा। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करोगे तो पॉसिबल है कि फिजिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। देखिए पॉसिबिलिटी हमारी सोच से होती है। अगर आपने सोच लिया कि ये पॉसिबल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अचीव करने से। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर को पढ़ना कैसे है, इन 3 दिनों में चैप्टर को मास्टर कैसे करना है। सबसे पहले अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी बुक को रेफर करते हो या फिर अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को, अब इनको बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, उन न्यूमेरिकल्स में से कुछ आपसे बनेंगे, कुछ आपसे नहीं बनेंगे, कुछ डाउट्स होंगे आपको। ठीक है, आपको डाउट्स बिल्कुल अक्यूमुलेट नहीं करना है, अगले दिन जाके ही अपने टीचर से क्लियर करना है। एक बात और, आपको जिन क्वेश्चंस में डाउट हुआ था ना, आप उनको कलर पेन से मार्क करके रखें। आप जब दोबारा से चैप्टर को सॉल्व करेंगे ना, तब आपको सबसे पहले ये जो आपके डाउट वाले क्वेश्चंस थे इन्हीं को सॉल्व करना है। इससे आपकी ग्रोथ आपको पता चलेगी कि हाँ मेरे को समझ आया कि नहीं आया कंसेप्ट, मेरे को डाउट जो हुआ था वो मेरा क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया। एक चीज और जो मैंने बहुत वीडियोस में आपको बताया है, तो आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी है एंड उन फॉर्मूलाज को टाइमली रिवाइज भी करते रहना है। कुछ फॉर्मूलाज डिफिकल्ट होते हैं याद करने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस फॉर्मूला पे बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, इवेंचुअली आपको वो फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। अब आते हैं PYQs पे। PYQs आपको पता ही है कितना रिपीट होते हैं नीट के पेपर में। आपको PYQs तो बहुत प्रैक्टिस करने ही करने हैं, खोल के पी जाओ PYQs को। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 70-80 मार्क्स आ रहे हैं आपके अभी नॉर्मल टेस्ट में, आप, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको सीट सिक्योर करनी है एक PYQs पे फोकस करो, तो PYQs तो बहुत अच्छे से आपको आने ही आने चाहिए। सो अब टाइम कम बचा है तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बैठ गए आधे घंटे तक उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, अब स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है। यू शुड नो आपको मार्क्स कहाँ से स्नैच करने हैं। उस टाइम पे आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं बायो का, है ना, आपको 10 तरह की बुक्स भी सॉल्व नहीं करनी है, एक ही बुक सॉल्व करें, उसी पे स्टिक रहे। अब बहुत सारे बच्चों को अभी ये डाउट होगा कि इस टाइम पे फिजिक्स की NCERT पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखो अगर तुम्हारे 140-150 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप पढ़ लो, आपको सब्जेक्ट की अच्छी होल्ड है, आप पढ़ लीजिए, आपके मार्क्स और इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लेस देन 120 मार्क्स ला रहे हैं, देन आप बिल्कुल मत उठाइए फिजिक्स की NCERT। फिजिक्स की NCERT इस टाइम पे पढ़ना वेस्ट होगा। फिजिक्स की NCERT सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रैंक के लिए एम कर रहे हो देन आप पढ़ लीजिए, और अगर सिर्फ सिलेक्शन सिक्योर करना है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, देन प्लीज बिल्कुल मत टच कीजिए फिजिक्स की NCERT को अभी। लेक्चर्स देखो, न्यूमेरिकल्स लगाओ एंड PYQs करो, दैट्स इट। 130 से 140 नंबर आ जाएंगे, कोई नहीं रोक रहा। एंड में मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।